मुंबई के बिकरौली में रहने वाले नीरज उपाध्याय बिकरौली पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं और मामला दर्ज करा दिया है इन्होंने। मामला ये है कि इनके घर को जलाने की कोशिश किया गया है और जो बाहर पोस्टर लगाया गया है, सर तन से जुदा, ये पोस्टर लगाया गया है। बहुत चौंकाने वाला मामला मुंबई में आया है। हम नीरज उपाध्याय से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्या विवाद था। विवाद सर कुछ खास नहीं था। विवाद ये था कि हम बस स्टॉप पे छत्रपति संभाजी महाराज चौक करके ऐसा पार्टी लगी है। वो पार्टी पे हम लोग काफ़ी दिनों से, ऐसा नहीं कि चौक है, चौक चौक है, और काफ़ी दिनों से, ऐसा नहीं कि पहली बार, जिसके भी बैनर लगते थे, जो भी पक्ष के बैनर लगते थे, किसके भी, हम लोग बाकायदा उसको उतरवाते थे। कल हम लोग घर पे से आए तो वहाँ पे कुछ इनके प्रोग्राम का बैनर लगे थे। ये मुसलमानों के प्रोग्राम का बैनर लगा था उधर वो पार्टी पे। तो वहाँ होटल के बाहर पुलिस स्टाफ बैठा था, 10-15 पुलिस वाले थे। उसमें से एक 2 स्टार थे। मैंने उनसे जाके बात किया। मैंने बोला सर, यहाँ पे संभाजी महाराज चौक करके पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर ये बैनर लगता है और ये एक दिन बहुत बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। इसको काफ़ी बार हम लोग बोल चुके और इनको पता है कि यहाँ पार्टी नहीं, बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, बैनर नहीं लगाना, तो भी लोग लगा रहे। ये मेरी बात उन लोग से चालू थी। तो मेरे को पुलिस वाले ने क्या बोला कि आप मेरे को दिखाओ कहाँ पे। तो मैं उनको बैनर के पीछे पार्टी दिखाया। उतने में वो भीड़ आती है और तू में चालू होता है। पहले पुलिस वालों को साइड में करने की कोशिश करते हैं। मतलब जलसा जा रहा था क्या उस समय? हाँ, एक समझ लीजिए 30-40 गाड़ी का रैली उनकी आई थी। 30-40 गाड़ी की उनकी एक रैली आई थी और वो लड़के और वहाँ के स्थानिक लोग, वो सब मिलेंगे 100-125 लोग, 150 लोग करीबन हुए रहेंगे। उन लोग पूरा हुजूम हम लोग के ऊपर आने लगा तो धक्का बुक्की चालू हो गई। धक्का बुक्की चालू हुई तो उसमें बीच में ये घिस गया, बीच में ये भी भीड़ में घुस गया। इसको कुछ चोटें आई, मेरे को भी धक्के हो गए। लेकिन उस वक्त पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने इतनी सहायता की हमारी कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज में सब यहाँ हुआ। पुलिस ने हमको फटाक निकाल के घर पे भेजने के जाने के लिए बोल दिया। तो हम लोग निकल के घर पे आ गए। उसके बाद हम लोग ने शांतता रखा कि कल त्यौहार था और हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा माहौल ख़राब हो जाए जल्दी से। हम लोग ने शांतता रखा, पर उस शांतता का इन लोग ने गलत चीज़ निकाला। इन लोग ने 3:30 बजे करीबन मेरे को मेरी बहन का फ़ोन आता है, मेरे बहन के लड़की का फ़ोन आता है। वो बोलती है मेरे को कि मामा जल्दी घर पे आ जाइए, सब डरे हुए हैं घर में। तो मतलब क्या हुआ बेटा? बोला आप घर पे आ जाइए। तो मैं घर पे गया तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर का पर्दा जला है, दरवाजे जले हैं, एक सर तन से जुदा, तन सर से जुदा का ऐसा एक पार्टी लगा है। और वो दरवाजे और पर्दे जलाने, लोग मेरे घर को जलाने की कोशिश थी। वो घर में मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बहन की लड़की भी वही कमरे में सोई थी, क्योंकि मैं उस समय घर पे था नहीं, मैं बाहर था। उस समय वो समझ लीजिए वो मेरे परिवार को एक जलाने की कोशिश थी। मतलब मैं था वो घर में, ही समझ के उस घर को आग लगाई गई थी कि मैं उस घर में हूँ। तो एक मेरे परिवार को जलाने की कोशिश की गई। और इन लोग ने जो ऐसा कन्हैया कुमार जी के साथ हुआ था राजस्थान में, वही चीज़ उन लोग पूरे धीरे धीरे सबको अप्लाई करके डराना चाहते हैं, एक दहशत देना चाहते हैं। पोस्टर में क्या लिखा था? पोस्टर में लिखा था सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ। ये है वो पोस्टर। इस पर लिखा है सर तन से जुदा और तन सर से जुदा। ऐसा एक पार्टी बना के लटकाई गई थी घर के बाहर। बोर्ड लगा के लटकाया गया। हाँ, बाकायदा एक पार्टी बना के लटकाई गई थी घर के बाहर। अभी आप मामला दर्ज कराए हैं, क्या मांग करेंगे? मेरी मांग यही है, जिन लोगों ने ये चीज़ किया है उसको, उन लोग को ढूंढा जाए और उन लोग को ढूंढ के उनके ऊपर जो कार्रवाई प्रदर्शित किया है। और जहाँ तक मेरा कहना है कि जो चौक के इधर पे हुआ है, जो लोग थी भीड़, उनमें से ही लोग होंगे। वहाँ CCTV वगैरह ढूंढा जाए और उसका तपास करके उनको पकड़ा जाए। और आगे कुछ हो ना, इसका ध्यान वो कि उनको पकड़ा जाए कि आगे ना बढ़े चीज़, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बात ज़्यादा बढ़े। पर अगर ऐसे ही चलता रहेगा, घर तक कोई आता रहेगा, परिवार पे आता रहेगा, तो फिर हमको भी फिर सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं हम। फिर हमको भी ऐसी परिवार क्या बोला था, कैसा सिचुएशन था जब? परिवार, जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे रो रहे थे, क्योंकि उन लोग उस धुएं के अंदर सोए हुए थे। जब उनकी आँख खुली तो घर धुएं से भरा हुआ था। वो तो मेरे बहन की लड़की थी, तो वो थोड़ा सा तेज तर्रार थे। उसने दरवाजा खोला, फटाफट पानी उनी डाला, बच्चों को बाहर लिया। रो रहे थे आपका परिवार? हाँ, सब अब आप सोचिए ना, अब एक घर बंद है, उसमें पूरा धुआं भर गया है अचानक में, और बाहर ऐसा आग जलते दिख रही है, और लेडीज़ 2 बच्चे हैं, उसमें घर में आदमी नहीं है, तो परिवार कैसा होगा? मेरे वाइफ, मेरे बच्चे रो रहे थे उस समय जब मैं पहुंचा। पोस्टर लगा दिया गया था? गेट पे पोस्टर देख के कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे क्या? नहीं, बड़े शांतिपूर्वक ऐसे किया गया कि किसी को पता ही ना चले। मेरे अगल बगल वाले लोग भी जगे नहीं,
हम जब पहुँचे तो बगल अगल वाले लोग भी जो बड़े शांति से किया गया कि किसी को कुछ पता ही ना चले और मैसेज इसको पहुँच जाए। आप घर पे थी? घर पे थी कैसा, तो उन्होंने जब जो किया है बहुत शांति से क्या किया है। जिस समय मेरी लड़की ने मुझे उठाया तो बाहर जब मैं निकली तो वहाँ पे जल रहा था, दरवाजे में थोड़ा सा आग लगा हुआ था और पर्दा जल रहा था। तो वो देखी तो फिर बाद में मेरी बच्ची ने बोला मम्मी देखो ये पटिया भी यहाँ टंगा है, तो उस पर तन सर से जुदा ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर हम लोग ने फटाफट ये सब चीज़ें देखा। तो मेरी लड़की को मैंने पहला बोला कि बेटा पहले दरवाजे का आग बुझा दे, क्योंकि दरवाजे पे आग फैल गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने वो आग बुझाई। उसके बाद हम लोग सबको फ़ोन करके बताने लगे। अगर समय से मेरी बच्ची नहीं उठती वो आग फैल सकती थी, और वो आग एक ही घर में नहीं, वहाँ सारा हिंदू समाज ही रहता है। वो कितने घरों में लगती, क्या होता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता उधर अगर वो नहीं उठती बच्ची। तो वो बच्ची उठ गई इसलिए वो हादसा थम गया, नहीं तो वहाँ लाइट का मीटर था, 10-10 मीटर लगे हुए हैं, और वो आग फैलती तो कहाँ से कहाँ जाती। और वहाँ पूरा हिंदू बस्ती है, मतलब ये पूरे हिंदू, इनका तो परिवार था ही, इनके साथ साथ में पूरे हिंदू बस्ती में आग लगती ना। मतलब बड़ी साजिश। इस बड़ी साजिश थी ना, ये हिंदू बस्ती में आग लगाई जा रही है ना सीधे सीधे। इनकी इतनी बड़ी हिम्मत है, ये पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान है। एक तो ये गलती करते हैं, बच्चों को मारा भी है लोगों ने, और इन लोगों ने फिर इस तरह से जो हरकतें की, इनको क्या लगा हम डर जाएंगे? डरने वालों में से नहीं है, घर में घुस के मारते हैं हम लोग। उनको इसके जरिए यही संदेश देना चाहिए, घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे तन सन से जुदा वाला ना सोच ही तुम्हारा खत्म कर देंगे। फिर ये पाकिस्तान नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन था, कैसा सिचुएशन था? जब सिचुएशन था, डर रहे थे परिवार। अब किसी जो लोग बाहर नहीं जाते, घर में रह के घर गृहस्थी वाली जो लेडीज है वो ये सब चीज़ें नहीं देखती है ना, तो लेडीज तो डरेगी ना। अब मेरी भाभी थी, बच्चे थे, और मेरी बच्ची खुद वहीं सोई थी। जब मैं निकली तो थोड़ा सा मुझे भी अंदर से थोड़ा डर लगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे थे वहाँ, और मेरा घर इनका घर एकदम लग के है, क्योंकि पटिया उन्होंने मेरी सीढ़ी पे टांगा था, आग इनके घर पे लगाया, पटिया मेरी, यानी कि ये हमारे पूरे फैमिली को टारगेट किया गया। ये मेरी पूरी फैमिली, वहाँ 3 भाई का परिवार रहता है, मैं उनकी बहन हूँ, मैं रहती हूँ, ये हमारी पूरी फैमिली को टारगेट उन लोगों ने किया है। और आगे जाके इसका असर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फैमिली अच्छी तरह से वो जानते हैं, ये मेरे बच्चे, मेरे 3 भाई, मेरी भाभियाँ, या मैं खुद, क्योंकि मैं खुद भी इस संगठन में काम करती हूँ, मेरे ऊपर भी है। फिर कुछ नारेबाजी कर रहे थे? नारेबाजी मैंने क्या बोला, वो बहुत शांति से काम, उनका मकसद था वहाँ आग फैलाना। नारेबाजी करते लोग उठ जाते, आग थोड़ी फैलती, उनको तो मारना था वहाँ लोगों को। तो नारेबाजी क्या करते, वो चुपचाप आग लगा के गए हैं। अगर वो धुआं से बच्चों की, मेरी बच्ची की आँख नहीं खुलती या मेरी भाभी की आँख नहीं खुलती तो कुछ भी हो सकता था उधर, वो आग फैल सकती थी। आग कहाँ पे लगाया गया था पहले? दरवाजे पे, एकदम दरवाजे के पर्दे को जलाया गया था। उस पर्दे से थोड़ा सा आग दरवाजे पे टच हो चुका था। जो कैसा था, वो पर्दा नालिन का था, इसके लिए वो ठीक से जलता नहीं है नालिन, तो उसके धुएं से घर भर गया। तो वो धुआं भरने की वजह से उनकी नींद टूट गई, और इसकी वजह से वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गए। इतना अच्छा हुआ। जब आप लोग उठे तो उस समय दिखाई दिया कोई था? नहीं, कोई नहीं था। हम सब जगह दौड़े, सब जगह देखे, कोई हमें दिखाई नहीं दिया। बोर्ड ऐसा लटका हुआ था? बोर्ड ऐसा बकायदे, वो पूरी प्लानिंग से हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया में सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। वो पूरी प्लानिंग से उन लोगों ने किया था, और ये प्लान उनका हमेशा का ही रहता है, क्योंकि पहले भी हम लोगों को कई बार ये सभी चीज़ें बोला हुआ। क्या डिमांड करेंगे? जिस तरह से आपके परिवार को जलाने की कोशिश किया गया है, क्या डिमांड? शासन से और पुलिस से यही डिमांड करूंगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इस चीज़ों पे ध्यान दें। कैसा है, अगर ये ध्यान नहीं देंगे, अगर हम ध्यान देने लगे, हम हिंदुओं ने ध्यान दे दिया, तो फिर भारी पड़ेगा। कहीं बोर्ड जो लटका के गए हैं, कहीं आप लोग को डराने की कोशिश? डराने की कोशिश है, डराने की ही कोशिश है ना ये लोगों को, पर उनको ये नहीं पता कि वो किससे उलझ गए। अब हम डरने वालों में से है नहीं उनके, वो करें जो करना है उनको। आपको भी मारा गया था? हाँ, क्या नाम आपका? जयेंद्र जादव। क्यों मारा गया था? हम लोग जा रहे थे बस स्टॉप पे उन लोग का मस्जिद का और वो जुलूस का बैनर लगा हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज चौक में, जिनको हम दैवत मानते। तो वही हम लोग ना उनके कमेटी वालों को बोल देते ना किसी को, हम लोग खाली पुलिस प्रशासन को ये बता रहे थे कि उधर संभाजी महाराज चौक का पार्टी है, छत्रपति संभाजी महाराज चौक का, वही उतना ही बता रहे थे। वो पूरा का पूरा झुंड मतलब हम लोग के आंख के ऊपर आ गया था। वो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले थे, इसके लिए बच गए हम लोग, नहीं तो हम लोग का आज का कार्यक्रम ही हो गया रहता। फिर क्या पूरा क्या मांग करेंगे आप पुलिस से?
पुलिस जैसे अभी तक सहकार्य किया ऐसे ही आगे सहकार्य करे, इतनी मांग करूँ। आप पहचानते हैं कौन लोग मारा? चेहरे से पहचानता हूँ, नाम से नहीं। जो आप लोग पोस्टर का विरोध किए कि पोस्टर यहाँ पे ना लगाओ, हाँ, इसलिए। आप परिवार के हैं? हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ इनका। जिस तरह से इनके ऊपर हमला हुआ, क्या मांग करेंगे आप? एक्चुअली आग लगने के बाद में मेरी छोटी बहन का लड़का दरवाज़ा खटखटाया कि मामा देखो नीरज भैया के। आप भी घर में थे? हाँ, मैं अपने घर में था। अच्छा, बगल में? हाँ, बगल में मेरा आगे तरफ रूम है। तो मुझे जगाया बच्चे ने। मैं बाहर आया तो मैं बोला क्या हो गया, पर्दा जल गया। मुझे एक बार लगा कि हो सकता है पर्दा कोई मस्ती किया हो, जल गया हो। लेकिन बाद में वो तरसन से जुदा का जब बोर्ड देखा मैं, तो मेरे को क्लिक कर गया कि ये कुछ तो भी अलग ही है। तो वो टाइम पे मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस बुलाया, पुलिस चौकी में फ़ोन किया। फिर 2 पुलिस वाले आए, वो लोगों ने वीडियो वगैरह उधर तुरंत बनाया। वो बोले अभी चलेंगे आप कंप्लेंट करने। हम लोग बोले अभी रात हो चुकी है बहुत। डराने की कोशिश किया गया आपको? हाँ, तो घर पूरे परिवार को डराने की कोशिश किया गया है ना, पूरे परिवार को डराने की कोशिश। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है, देखिए कैसा है ना, लड़ने का तरीका होता है। अगर ये जिस तरह से ये लोगों ने किया है, ये मतलब सामने से बोल के आओ हमको ये तकलीफ़ है, आप हमारा इस तरीके से विरोध मत करो, या आपकी से गलती हुई है तो आप स्वीकार करो कि हाँ ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो जाने दीजिए, हम ठीक कर देंगे। सब तरीके होते हैं, प्रोग्राम फेस्टिवल में गलतियाँ होते रहती हैं। बड़ा जुलूस वगैरह अरेंज किया है तो उसमें गलतियाँ होती है, लेकिन उस गलतियों को माना जाता है। ये नहीं कि भीड़ के मार्फत बलपूर्वक दबाया जाए लोगों को। दबाने के बाद आप भी पहुंचे हुए हिंदू समाज की तरफ से, सकल हिंदू समाज की तरफ, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमने 3 डिमांड की है। पहली डिमांड हमारी ये है कि जिन लोगों ने वहाँ पर बैनर लगाया, वो जानबूझकर बैनर लगाया गया ताकि यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो खराब हो, क्योंकि उनको पता था ये छत्रपति शिवाजी महाराज का चौक है, तो उस पर इस तरह का बैनर लगाना ही नहीं चाहिए। तो जिसने भी बैनर लगाया उनके ऊपर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दूसरा, जो जयेंद्र यादव और नीरज उपाध्याय जी के साथ मारपीट हुई है, उन पे जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। और तीसरी, जिन लोगों ने भी घर पे आग लगाकर और उसको परिवार सहित जलाने का षड्यंत्र रचा और उसको जान से मारने की धमकी दी, सर तन से जुदा इस तरह के जो ये लगाया गया, तो उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। ये देख सकते हैं कि हिंदू समाज के लोग हैं और पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से एक पोस्टर लगाकर घर जलाने की कोशिश किया गया है, इस मामले को लेकर पुलिस कड़ा एक्शन ले और जो भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। कल ईद के निमित्त पार्क साइड हद्दी में जुलूस चल रहा था, तो उस टाइम शाम के 8:30-9 बजे करीब नीरज उपाध्याय और बुआ जादव वो वहाँ पे आए और पुलिस को बता रहे थे कि वहाँ चौक पे जो संभाजी महाराज चौक लिखा है उसके ऊपर बैनर लगे, वो वहाँ लगना नहीं चाहिए, वो निकाल दीजिए। पुलिस ने उनको बोला हाँ हम निकाल देंगे। उसी टाइम वो मुस्लिम लोग कुछ 4-5 बच्चे आ गए, उनके उसमें थोड़ी बहस हो गई, तो पुलिस ने उनको दोनों को बाजू करके निकाल दिया और उनको समझा दिया कि ऐसा ऐसा वो हम ये कर देंगे। उसके बाद आज सवेरे 3:30 बजे के करीब जो नीरज उपाध्याय है उसके घर के दरवाजे का ऊपर का पर्दे को किसी ने जलाया है और उसके बाजू में एक थ्रेट की जैसा लिखा है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ऐसा लिखा है। उसके कंप्लेन के ऊपर से हमने FIR दर्ज की है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या सेक्शंस लगाए हैं FIR में? हाँ, FIR में नए जो BNS का 326G और जो थ्रेट का दिया है उसको 351(2) का, ये दोनों सेक्शन ऐड लगाइए। सर, इस पोस्टर में क्या लगाया था, धमकी और क्या पोस्टर में लिखा है? कोई एक पैरागॉन चप्पल का एक कार्डबोर्ड के जैसा छोटा पुट्ठे का रहता है, उसके ऊपर 1-2 लाइन लिखी गई थी, बाकी कुछ नहीं है। सर इलाके में कुछ तनाव है किस तरह का? नहीं, फिलहाल तो हमारा कंट्रोल में सब जगह बंदोबस्त लगाए, फिक्स पॉइंट लगाए, ऐसा कोई तनाव की बात फिलहाल तो भी नहीं है। CCTV फुटेजेस में कुछ मिला है सर, जो जिस जगह की ये घटना है? नहीं, टीम्स गई है, 3 टीम्स लगाया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो सर्च कर रहे हैं सब जगह। नीरज सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।